हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लीडिंग, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज हम ये सारी चीज़ें प्लीडिंग के बारे में कवर करने वाले हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो देखिए, प्लीडिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि प्लीडिंग होता क्या है। तो देखिए, प्लीडिंग का मतलब सिंपल सा यह है कि टू प्लीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्लीडिंग बोलता ही है कि प्लीडिंग मीन्स टू प्लीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में प्लीड करना, बताना। अब किस बारे में बताना? जिस बारे में हम वहाँ जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? वहाँ जाके अपना इंटेंशन बताना, उसे बोलते हैं प्लीड करना। और प्लीडिंग का मतलब ही ये होता है प्लीड करना। ठीक है, अब देखिए, पीसी मोगा कहते हैं कि प्लीडिंग आर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग drawn up and filed by each party to a case, stating what his contentions will be at the trial and giving all such details as his opponent needs to know in order to prepare his case in answer। क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीडिंग क्या है। इनके अकॉर्डिंग प्लीडिंग्स आर स्टेटमेंट्स होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इन राइटिंग होनी चाहिए, ड्रॉन एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस। उस केस की जितनी भी पार्टीज़ है, हर कोई फाइल करेगा, ड्रॉ करेगा एंड फाइल करेगा। ठीक है, और स्टेट करेगा कि उसकी कंटेंशंस क्या है, मीन्स उसके विचार क्या है, या वो क्यों आया है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो क्या रेमेडी चाहता है, क्या उसके साथ हुआ है, वो सब कुछ उसमें लिखेगा, सारी डिटेल्स देगा। और वो सारी डिटेल्स भी देगा जो उसका जो ओपोनेंट है, जिसके अगेंस्ट वो ये फाइल कर रहा है, उसको जानना ज़रूरी है, ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर पाए। तो उसे वो सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस जो स्टेटमेंट में होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, वो उसका जो कलेक्शन है, उसी को प्लीडिंग बोला गया है। ठीक है, तो प्लीडिंग का सिंपल सा और सबसे बेस्ट मीनिंग यही निकलता है कि प्लीडिंग स्टेटमेंट है, राइटिंग है, ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस होनी चाहिए, अपनी कंटेंशंस होनी चाहिए उसमें, कि जो भी वो ट्रायल में अपनी कंटेंशंस बता रहा है, और वो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ओपोनेंट को जानना ज़रूरी है, ताकि वो अपना आंसर बना पाए या डिफेंस बना पाए। ठीक है, तो ये हो गई प्लीडिंग की मीनिंग। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लीडिंग। अब देखिए, प्लीडिंग ठीक है, हमने पढ़ लिया कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, बट प्लीड करे कैसे, कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा? पार्टीज करेंगी, वो भी हमने देखा, पर कैसे करें, क्या टाइप्स क्या है इसके? तो देखिए, इसके टाइप्स क्या हैं। इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह ही पहले से ही सेम चलता हुआ आया है। दो तरीके की प्लीडिंग्स हम जनरली मानते हैं कि प्लीडिंग दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेंट, जिसे हम बोलते हैं प्लेंट, जो कि प्लेंटिव फाइल करता है कोर्ट में। तो प्लेंट होता क्या है? अगर प्लेंट की डेफिनेशन आ जाए, तो ये जो एक लाइन है, पूरी इसे लिखने से ये बहुत ही बेस्ट लाइन है, प्लेंट को समझाती है। अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन विच plaintiff sets out his cause of action with all necessary particulars, इसे ही हम बोलते हैं प्लेंट। अब देखिए, हम इससे क्या समझे। सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है, जो प्लेंटिफ मांग रहा है कि उसको क्या चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ से, उसको क्या चाहिए, वो अपना सारे क्लेम्स बता रहा है, और अपना कॉज ऑफ एक्शन भी बता रहा है कि मैं ये एक्शन क्यों ले रहा हूँ, क्या कारण क्या है इसके पीछे। तो वो सारे के सारे नेसेसरी पर्टिकुलर्स के साथ ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जिस चीज़ में लिखेगा, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे प्लेंट। ठीक है, तो ये प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ फाइल करता है। एक प्लीडिंग ये हो गई, इट मीन्स प्लेंटिफ की प्लीडिंग को हम क्या कहते हैं? प्लेंट कहते हैं। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है रिटर्न स्टेटमेंट। अब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी, तो किसी के अगेंस्ट करी होगी। अब जिसके अगेंस्ट करी है, उसको कुछ ना कुछ आंसर तो देना पड़ेगा। वो डिनाई करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। अब वो डिनाई करेगा तो कैसे करेगा? वो बताएगा अपने बारे में, अपने फैक्ट्स, जो उसके विचार हैं। तो वो उसकी जो प्लीडिंग होगी, इट मीन्स डिफेंडेंट की जो प्लीडिंग होगी, उसे हम कहेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखिए, नाम से ही हो रहा है कि स्टेटमेंट तो है ही, एंड रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन या फिर इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डिफेंस स्टेटमेंट, जो डिफेंस की स्टेटमेंट है, उसे हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, इन विच, उसमें होता क्या है, द डिफेंडेंट डील्स विद एवरी मटेरियल फैक्ट्स। डिफेंडेंट डील करेगा हर मटेरियल फैक्ट से,
एलिजेड बाय द प्लेंटिफ, जो भी प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट लगाए हैं इन हिज प्लेंट में, एंड ऑल्सो स्टेट एनी न्यू फैक्ट्स विच टेल इन हिज फेवर। उन सारी बातों का वो जवाब देगा जो भी प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, और साथ ही साथ अगर उसको कोई नया फैक्ट पता है तो वो उसके बारे में भी अपने स्टेटमेंट में बताएगा, और वो कहलाएगी रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग के दो तरीके हो गए, एक हो गया प्लेंट फाइल करके और एक हो गया रिटन स्टेटमेंट, जो कि ऑफ कोर्स प्लेंट के बाद ही फाइल होगी और बाय द डिफेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, ऑर्डर नंबर 6, रूल नंबर 1, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये भी प्लीडिंग के बारे में कुछ बताता है। इसने हालांकि एग्जॉस्टिव कुछ नहीं बताया, पर ये सिंपल से एक लाइन कहता है कि प्लीडिंग मीन्स अ प्लेंट और अ रिटन स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग प्लीडिंग सिर्फ एक प्लेंट हो सकती है या तो फिर एक रिटन स्टेटमेंट हो सकती है, जो कि हमने अभी पहले भी देखा। बट क्या यही दोनों हो सकती हैं? देखिए, बट दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बोलता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही प्लीडिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? इट डज नॉट इंक्लूड पटिशंस एंड एफिडेविट्स इन ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स। इसने पटिशंस एंड एफिडेविट इन ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स को काउंट नहीं किया है, जो कि ट्रीट की जाती है प्लीडिंग की तरह। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये लिखने के लिए बहुत सही है कि प्लीडिंग मीन्स अ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, बट इसके अलावा भी प्लीडिंग होती है, जबकि मेन प्लीडिंग हालांकि यही है, बट इसके अलावा भी हम एफिडेविट्स एंड पटिशंस को भी हम प्लीडिंग मानते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग। अब भाई सिंपल सी बात ये है, प्लीडिंग की मीनिंग जान ली, उसके टाइप्स जान लिए, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है प्लीडिंग का, क्यों मतलब क्यों इतना एक्सप्लेन किया गया है इसको हर जगह, तो देखिए उसके बारे में जानते हैं कि देखिए प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग होने क्या चाहिए। अब प्लीडिंग हम क्या कैसे भी लिख दें, क्या कुछ भी कहीं से भी स्टेटमेंट लाके, या फिर जो हम बताना चाहते हैं उसको किसी भी अनऑर्गेनाइज वे में लिख दें या कुछ भी कर दें, क्या ऐसा हो सकता है? तो वही है, इसके फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स बताते हैं कि मेन बात यह है कि प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। कुछ मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के और भी हो सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग है वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट है टू ब्रिंग द पार्टीज टू डेफिनेट इशू। अब हम प्लीडिंग बनाएंगे, प्लीडिंग ड्राफ्ट करेंगे, तो जैसे प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करनी है तो वो प्लेंट बनाएगा अपनी, तो वो ऐसी बनाए कि जो पार्टीज को डेफिनेट इशू में लाए। ठीक है, सबसे प्लीडिंग का पहला काम ही ये है कि डेफिनेट इशू पता चल जाए कि भाई ये है बोन ऑफ कंटेंशन। इसके अलावा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम जिस बारे में हम केस कर रहे हैं हम उसी को डेफिनेट इशू को यहाँ पे लिखेंगे। तो वो इसका मेन काम ये होता है, ब्रिंग द पार्टीज टू डेफिनेट इशू, उनको डेफिनेट इशू में लाना पार्टीज़ को कि हाँ भाई ये इशू है, हमने ये एलिगेशंस आप पे लगाए हैं, आप इसका जवाब दे दो। ठीक है, फर्स्ट इज क्लियर। सेकंड इज टू प्रिवेंट सरप्राइज एंड मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। सरप्राइज मीन्स कि अगर प्लीडिंग नहीं हो मानो, तो आज प्लेंटिफ ने एक एलिगेशन लगाया, कल वो किसी और घटना से रिलेटेड दूसरा एलिगेशन लगाएगा, फिर अगले दिन फिर तीसरा लगा देगा, तो ऐसे वो कुछ भी बोलता जाएगा और वो सामने वाले को पता नहीं रहेगा कि इसका जवाब वो अब कहाँ से लाए या कैसे प्रिपेयर करे, इतनी जल्दी में कैसे करें। तो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ खुला होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए। तो प्रिवेंट करता है सरप्राइज एंड मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। अगर सरप्राइज होगा तो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस एंड ट्रबल। अब अननेसेसरी एक्सपेंस एंड ट्रबल भी बढ़ेगा, जब अगर सरप्राइजेज होंगे तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होंगे, प्लेंटिफ के भी डिफेंडेंट के भी, तो इससे क्या होगा, ट्रबल भी बढ़ेगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग है कि इसको अवॉइड करना। फोर्थ इज़ टू सेव पब्लिक टाइम। अब एक केस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो तो उसकी कोई ड्यूरेशन फिर भी कोई दे पता लगा सकता है कि हाँ ये इतना टाइम तक चलेगा, बट अगर कोई फैक्ट्स ही पता ना हो, नए नए एलिगेशंस रोज़ लगे, तो वो तो पब्लिक का टाइम ही सेव नहीं हो पाएगा, वेस्ट होगा टाइम कोर्ट का भी। एक ऑब्जेक्ट इसका ये भी होता है। फिफ्थ वन इज टू इरेडिकेट इरेलीवेंसी। अब इरेलीवेंसी मीन्स कहीं से भी कुछ भी लाके हम कुछ भी एलिगेशन लगा दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी बोल दें, तो इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए ना। जो हम जिस पे हम केस कर रहे हैं उसी घटना से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो उसे इरेडिकेट करना भी प्लीडिंग का काम है।
सिक्स्थ वन इज़ टू असिस्ट द कोर्ट। अब कोर्ट को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर प्लीडिंग अच्छे से ड्राफ्ट की होगी तो कोर्ट भी आपका डॉक्यूमेंट्स देख के वो समझ जाएगा कि हाँ केस ये है, बोन ऑफ कंटेंशन ये है, आपने ये रिलीफ क्लेम करी हुई है। डिफेंडेंट का होगा तो वो समझ जाएगा कि ये डिफेंस के पॉइंट्स हैं, ये इन्होंने न्यू इश्यूज रेज करे हैं। बट अगर कुछ पता ही नहीं है, कोई अनऑर्गेनाइज वे में सब कुछ है, तो कोर्ट को भी इससे हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो प्लीडिंग के ये 6 प्रिंसिपल फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स हम इसे बोल सकते हैं। यही इसके फंक्शन है, यही इसके ऑब्जेक्ट्स हैं कि ये सारी चीज़ें प्लीडिंग द्वारा सॉल्व की जाती है। अब हम इसकी फंडामेंटल रूल्स एंड अदर रूल्स हम देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। ठीक है, थैंक यू सो मच।